जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी सेकंड पेपर में यूनिट 7 जो कि हिंदी कहानी विधा से संबंधित यूनिट है, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस के 4-5 लेक्चर हुए हैं जो कहानी विधा से ही रिलेटेड थे, जिनमें हमने क्रमशः जो है आपके पाठ्यक्रम के क्रम के अनुसार चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी और राही कहानी को चैनल पर करवा दिया है। ये आपका 5वां कहानी है। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा जो ये कहानी है सर्वप्रथम अगस्त 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। प्रतिपाद्य है कि ये बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ईदगाह शिखर पर है उस कहानियों में। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत जो होती है वो खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। दरअसल प्रेमचंद जो कि बाल मनोविज्ञान पे कहानी लिखते हैं, हम तमाम 300 से ज़्यादा ही कहानियाँ प्रेमचंद जी की पढ़ते हैं। और प्रेमचंद जी के बारे में बात करें तो इनका जीवन जो है, जीवन काल 31 जुलाई, जन्म का समय 31 जुलाई 1880 और 8 अक्टूबर 1936, यानी 1880 से लेके इन्होंने 1936 तक का जो जीवन काल इनका रहा। लगभग बहुत सारी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं और इसमें प्रेमचंद जी का जन्म जो है वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजायब राय था और वे डाक मुंशी थे। इनकी माता आनंदी देवी थी। उनका घर का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, यानी मुंशी प्रेमचंद जी का देखें तो धनपत राय इनके घर का नाम था और नवाब राय के नाम से ये लिखते थे। तो धनपत राय, नवाब राय, इनके पिता अजायब राय और प्रेमचंद जी के नाम से तो हम लोग जानते हैं। आरंभिक शिक्षा इनकी उर्दू फारसी में हुई थी। इनके द्वारा तमाम कृतियां जो है हिंदी साहित्य में लिखी गई हैं, जिनमें सेवा सदन, ये कृति है सेवा सदन जो है बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। 1914 में प्रकाशन हुआ 16 में। तो कभी भी आए इनकी कृतियाँ बाजारे हुस्न के नाम से, उसका हिंदी में अनुवाद जो है ये सेवा सदन नाम से है। ऐसे ही इन्होंने 1918 में लिखा था और प्रकाशित हुआ था 1922 में प्रेमाश्रम। निर्मला इनका 1913 में लिखा गया और प्रकाशित हुआ निर्मला 1927 में। रंगभूमि 1924-25 में लिखा गया। कायाकल्प 1916 में लिखा गया। गबन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी रचना 1931 में। कर्मभूमि इनका 1923 में। गोदान 1936 में, देखते हैं गोदान को 1936। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास। कहानियां, इनकी पहली कहानी है संसार का अनमोल रतन। पहली कहानी जो है इनकी मानी जाती है संसार का अनमोल रतन। ये 1907 जमाना पत्रिका में छपा था। सोजे वतन नाम से ये 1908 में उर्दू कहानियों का संग्रह है सोजे वतन। और वैसे भी इनकी 300 जो कहानियां हैं वो 8 भागों में लगभग वो मानसरोवर में संकलित होकर छपी थी। और ये जो ईदगाह कहानी है तो चाँद पत्रिका में छपा था। कुछ नाटक भी इन्होंने लिखा है, जैसे संग्राम है 1932 में, संग्राम है। प्रेम की वेदी 1933 में है। 24 में इन्होंने करबला नाटक लिखा था। और इनके द्वारा जो पत्रिका संपादकीय इनके संपादकीय क्षेत्र में था वो एक पत्रिका था हंस के अलावा जागरण। तो हंस और जागरण का संपादकीय कार्य ये देखते थे। ईदगाह कहानी जो कि 1933 के जो मानसरोवर 8 भागों में करके ये जो प्रकाशन में आया था, तो 1933 में मानसरोवर का जो पहला अंक था, तो 1933 के मानसरोवर के प्रथम अंक में ईदगाह प्रकाशित हुआ। ईदगाह प्रेमचंद की उर्दू में लिखी हुई कहानी थी। ये कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। कहानी का पात्र कौन है? कहानी का पात्र हामिद एक छोटा सा बच्चा है। अमीना हामिद की दादी होती है। तो इसमें जब पात्र की बात करें तो हामिद जो कि 4-5 साल का गरीब लड़का है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है हामिद की। दादी अमीना के साथ ये बच्चा रहता है। मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे होते हैं। इनको बहुत ध्यान दीजिएगा कि हामिद कितने साल का होता है, तो जैसे 4-5 वर्ष का होता है। दादी कौन है? तो अमीना के साथ रहता है। मेले जाते वक्त उसके पास कितने पैसे थे? तो 3 पैसे थे, जिनसे वो अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है, तो ये भी ध्यान रखिए, ये रुस्तमे हिंद कहलाता है इनका चिमटा।
गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। यही कहानी का मूल उद्देश्य भी बताया गया है। अमीना जो कि उसकी दादी होती है, गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र और बहू की मृत्यु हो चुकी होती है। लोगों का काम काज करके खुद का और हामिद का वो पालन पोषण करती है। मोहसिन, ये हामिद के साथ का लड़का होता है मोहसिन, इसके पास कुल 15 पैसे होते हैं। तो देखिए उनके पास सिर्फ 3 ही पैसे होते हैं, है ना, हामिद के पास। लेकिन मोहसिन के पास कुल कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। ये मेले में क्या खरीदता है मोहसिन? मेले में भिश्ती खरीदता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक, पानी उड़ेलना ही चाहता है। मोहसिन के मामू थाने में क्या है? कांस्टेबल हैं। महमूद, ये भी हामिद के साथ का ही लड़का है, इसके पास महमूद के पास 12 पैसे हैं। ये मेले में महमूद क्या खरीदता है? तो मेले में महमूद सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कवायद लिए चला आ रहा है। नूरे, हामिद के साथ का ही लड़का है, ये मेले में वकील खरीदता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर बहस किए चले आ रहा है। सम्मी, ये हामिद के साथ की लड़की, ये मेले में धोबिन और खजड़ी खरीदती है। तो ये सारे दोस्त सब साथ में मेले गए थे और सब देखिए मोहसिन है, महमूद है और क्या नाम है इसका, नूरे है, सम्मी, ये लोग अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं और पैसे भी ज़्यादा हैं इनके पास जो है हामिद की तुलना में। गौड़ पात्र में इसमें है चौधरी कयामत अली, गांव का धनवान व्यक्ति। आबिद, ये हामिद का बाप, हैजे से मर जाता है। तो आबिद जो है हामिद का पिता, ये हैजे से मर जाता है तथा माँ जो है पीलिया से मर जाती है। कांस्टेबल, मोहसिन का मामू, वेतन 12 रुपये, घर 50 रुपये भेजता है। विशेष तौर पे देखिए तो ये जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। मुस्लिम समाज का चित्रण करता है, सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन करता है, पुलिस विभाग में व्याप्त जो भ्रष्टता है उस भ्रष्टता को भी वर्णित करता है। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत कैसे खत्म हो जाती है एक बच्चे की ज़िंदगी में, बखूबी चित्रित किया है प्रेमचंद जी ने। ये कहानी गरीबी में भी कैसे उच्च संस्कार होते हैं उसको चित्रित करता है। इस कहानी में बाल मन और मातृ वात्सल्य सहजता का भी चित्रण है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत कितनी बताई थी? 6 पैसे बताई थी। प्रमुख उद्धरण में देखें तो इससे पहले हम कहानी के बारे में देख लेते हैं, कहानी क्या है, फिर उद्धरण पे आते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज, रमजान का जो पूरा 30 रोज होता है उस 30 रोज के बाद आज ईद आया है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा भी है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। यानी बच्चों में बड़ा वो रहता ना कि उत्साहित रहते कि ये फेस्टिवल है, हमको ये सेलिब्रेट करना, तो बहुत ज़्यादा वो तो बच्चों में होता ही है, स्वाभाविक है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं जा रहे हैं। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई उद्देश्य तो है नहीं। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ ही खाएंगे। वो क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदमाश चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनत चीज़ भी वे ले आएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को क्या पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और अब जब ना सहा गया तो संसार से ही विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है।
उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगी। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ होती है ना। फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकालेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और समी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी की मर्जी से जीने का क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है या बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मिले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती है। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने मिले थे। उस उठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रहे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विशात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा प्यार पार लगाए। धोबन और नाइन, मेहतानी और चुड़हारीन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएंगे। और मुँह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे घर लग गए हैं। वो कभी थक ही सकता नहीं। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों रमीरों के बगीचे में पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फल्लांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। या अदालत है या कॉलेज है या क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक सब पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार भी खाते हैं, काम से जी भी चुराते हैं। इस जगह पे उसी तरह के लोग होंगे क्या। क्लब घर में जादू होता होगा। सुना यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। तो ये बच्चे आपस में सब बातचीत करते चल रहे हैं कि बड़े बड़े तमाशे होते हैं, फिर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। मामून ने कहा, हमारी अम्मा जान को तो हाथ कांपने लगा। अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। मामूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक करके दुकानों पर। मानो सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद लेते हैं मिठाइयाँ। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर आता है, जितना माल बेचा जाता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए दे देता है। बिल्कुल ऐसा ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिलते होंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक सिर आसमान के बराबर होते हैं जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगता है, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। मुझे कोई ये मंत्र बता दे कि एक जिन्न को कैसे खुश कर लूँ।
मोहसिन बोला, अब यह तो नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ देर हो जाए, चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे देते हैं। अब उसकी समझ में आ गया है कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और उसे इतना लोग सम्मान क्यों देते हैं। तो ये बच्चों का नटखटपना है और उन्हें ऐसी ही चीज़ें लगती हैं, सब अद्भुत ही लगता है। आगे चलकर ये पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रटैन 5 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया है, कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप अपने आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहते हैं। तभी लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये तो घर भेज देते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो, नौकरी ना जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, रे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही जाता है। तो ये देखिए, बच्चे अपने में ही जो है न्याय कर ले रहे हैं। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 2 तो थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र लोग पहन कर जो है वहाँ पे यानी ईदगाह की तरफ चल पड़े हैं। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, बेसंतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ भी उनको चेताती। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली हुई। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े भी हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक ही साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद यानी आत्मा से आनंद से भर देती है। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अब यहाँ पे देखिए भाग 2 शुरू होता है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पे धावा बोलते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओगे, कभी आसमान पे जाते हुए मालूम होता तो कभी जमीन पर गिरते हुए। और वो लोग आपस में बात करते कि ये देखिए चरखी है, लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊँट हैं और छड़ों में लटके हुए हैं। देखो एक पैसा देकर बैठोगे तो 25 चक्रों का मजा लोगे। महमूद और मोशीन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपनी कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। मामूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोशिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरा या बहस किए चला रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कहाँ से ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग खुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम के? मोशिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा, सांस सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। समी
मेरी धोबिन रोज़ कपड़ा धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथों में ले सके। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रहता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक अभागे के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, यानी उस पर मजाक किया जा रहा है। मोहसिन इतना उदार तो नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। तो इस तरीके से देखिए दोस्त भी कैसे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर इस पे हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा आपकी ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो। हामिद गुस्से में कहता है कि रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी, 3 ही पैसे तो है तुम्हारे पास। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन, बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब हमें ये ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की थी। लड़कों के लिए ये कोई आकर्षण का चीज़ नहीं था। वे सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे ही खराब होते हैं। जरा देर तो खुश होती हैं, फिर कुछ मतलब नहीं निकलता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट जाएंगे। चिमटा कितना काम का चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सती के बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही तो आगे बढ़ गए। सबीर पर सबके शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। तो बच्चे के मन में ये तो होता है कि सबने इतना लिया, लेकिन दोस्ती के वास्ते किसी ने मुझे एक भी नहीं दिया। उस पर कहते मेरे साथ खेलो, मेरे ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा ना तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, अपने आप ही इनके मुंह सड़ेंगे, फोड़ी फुंसियाँ होंगी। आप ही जबान इनकी बहुत चटोरी है। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी जबान क्यों खराब हो। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारी गाँव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा। बड़ों का दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचता है और तुरंत बात सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखा रहे हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौना, किसी का मिजाज क्यों सहूँ मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे ही, अम्मा भी आएंगे ही। फिर इन लोगों से पूछेंगे कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरिया खिलौने दे और लिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक क्या किया जाता है। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंस ले मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, भाई ये चिमटा कितने का है। तो दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो उसने कहा बिकाऊँ है कि नहीं। तो उसने कहा हाँ बिकाऊँ है। तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे के। तो बोले 6 पैसे। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक और सांस से कटता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाए पागल। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिजती ज़मीन पर गिरा दूँ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है क्या। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे के काम में ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला उसने कि मेरी खजरी से बदलोगे, दो आने की है। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगी थी, ढप ढप बोलने लगी। चिमटी ने सभी को मोहित कर दिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से वो सब दूर निकल आए
और 9 कब के कब बज गए। धूप तेज हो गई, घर पहुंचने की सबको जल्दी थी। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। ये सब आपस में बात करते हैं। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, मम्मू, समी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। समी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे भी हामिद के एक एक 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल और नीति की शक्ति भी, एक और मिट्टी तो दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वाजिब है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएं। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा या बहादुर या रुस्त में हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बचा पकड़ जाए तो अदलाम में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे पाया। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। मोहसिन को एक नई चूट सूझ आई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में चलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो गया, लेकिन ये बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी तो कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिस्ती ये लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। तो जैसे इसने कहा कि हमारा चिमटा रुस्तमे हिंद है, तो महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे तो तुम्हारा चिमटा है वो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, गाली गलौज होता रहा, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौवा किसी कनवाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद हो गया। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ नहीं ला पाए। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर चलो, देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा? मामू, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़ जाए। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर। 3 पैसों में ही तो उसने सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपाय में पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने जो है केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रहे। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गाँव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी की जी उछली। तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुल्लोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुआ, दोनों खूब रहे। उसकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे भी लगाया। मियाँ नूर के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल उसे ज़्यादा गौरव में हुआ।
वकील जमीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही हो। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखकर पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे लगे रहे। तो ये सब होता रहा। अब रहा महमूद का सिपाही, तो उसे चटपट गाँव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं जो अपने पैरों चले व पालकी पर चले गए। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग की फटी पुरानी चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाया। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला कि जिससे वह टूटी टांग कानन फानन जोड़ पाए। केवल गुलर का दूध चाहिए, गुलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। सल क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो ना चल सकता ना बैठ सकता है। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो वो कर सकते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथों में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया। कितने पैसे में? 3। अमीना ने छाती पीट ली। और ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो ये लोटे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुक्त स्नेह था, खूब ठोस रस और आस्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ होगा? वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और अब वह एक विचित्र स्थिति में थी, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? अब यहाँ पे देखिए कुछ उद्धरण है जो इम्पोर्टेंट है। हराम का माल हराम में जाता है। ये कौन कहता है? मोहसिन कहता है, हराम का माल हराम में जाता है। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना जाए। आशा तो बड़ी चीज़ होती है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें भी हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक ये पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या क्या करेंगे इतना पढ़कर। मनो आटा पीस डालती, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। चौधरी साहब के काबू में बहुत सी जिन है। कोई चीज़ चोरी चली जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर देता है। मोशी ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और अपने आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। कितना सुंदर संचालन, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुके हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े भी हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ भी जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक बड़ी लड़ी में पिरोए हुए है। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो उनके अंदर। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं चलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे ही खराब होंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने ही पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर
मेरे हाथ से ले लेंगे और कहेंगे मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज मैं क्यों सहूँ। मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक टोकरियाँ खिलौने दो और दिखा दो कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक क्या किया जाता है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम भी ले लूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जो लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे या वकील सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ें उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख्य स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो यहाँ पे हमारा ये जो है कहानी ईदगाह वो समाप्त होता है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और कहानियों के साथ, और पाठ्यक्रम की कहानियों को इसी तरीके से हम क्रमशः जो है करते रहेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जुड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।